अगला प्रश्न है स्टूडेंट, प्रश्न है एक टेबल का मूल्य एक कुर्सी के मूल्य से 25% अधिक है तो कुर्सी का मूल्य टेबल के मूल्य से कितना प्रतिशत कम है। इस तरह के सवाल परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। इसमें ट्रिक भी है, ट्रिक से मैं बनाऊंगा, बहुत आसानी से तुरंत बन जाता है। ट्रिक है कि पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं। एक टेबल का मूल्य एक कुर्सी के मूल्य से 25% अधिक है तो कुर्सी का मूल्य टेबल के मूल्य से कितना प्रतिशत कम है। यहाँ कहता है कि 25% अधिक है और यहाँ कहता है कम है, यानी कि इसका जो ट्रिक है वह है इस तरह के प्रश्नों के लिए कि अगर प्रतिशत कमी निकालना हो तो इसका हो जाएगा यहाँ पे x% बटे 100 प्लस x% गुना 100, ये हो गया ये प्रतिशत। तो यहाँ मान बैठाते हैं 25%, यानी 25 बटे 100 प्लस 25 गुना 100, ये आपका, तो ये प्रतिशत हो गया। इसको कैलकुलेट करते हैं, यानी 25 बटे 100, 25 गुना 100, ये 5 मरतबा आपका कट गया और ये 20 मरतबा ये कट गया, बराबर 20%। यही आपका आंसर है। देखिए ऑप्शन सी है 20%, यही आपका ऑप्शन ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ए का वेतन, अगला प्रश्न है कि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। गौर से देखिएगा, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो चलते हैं ट्रिक की ओर। ट्रिक है इसमें कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखाएगा प्रतिशत कमी इक्वल टू ये आपका x बटे 100 प्लस x और गुना 100%, ठीक है। ये आपका ट्रिक है। तो ये हो गया आपका x यानी 50 बटे 100 प्लस 50 गुना 100, ठीक है ना। ये आपका प्रतिशत हो गया, बराबर हो गया 50 बटे 150, यानी 50 बटे 150 गुना 100। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 50 या 3 मरतबे कट जाएगा, यानी इसको हो गया 100 बटा 3, यानी हो गया आपका 33.1/3%। यही आपका आया, यही आपका आंसर है। देखिए ऑप्शन में बी लिखा हुआ है 33.1/3, ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। परसेंटेज से संबंधित प्रश्न है छात्रों, जो सभी प्रकार की परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है किसी परीक्षा में एक छात्र को पास होने के लिए कुल 33% अंक प्राप्त करने थे। यदि उसने 262 अंक प्राप्त किया फिर भी 200 अंकों से असफल हो गया तो पूर्णांक ज्ञात करें। इस प्रकार के प्रश्न हम लोग क्या करते थे, चलिए एक बार पढ़ देते हैं। किसी परीक्षा में एक छात्र को पास होने के लिए कुल 33 अंक प्राप्त करने थे। यदि उसने 262 अंक प्राप्त किया फिर भी 200 अंकों से असफल हो गया तो पूर्णांक ज्ञात करना। तो पूर्णांक यहाँ पर हम लोग पहले x मान लेते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, पास होने के लिए क्या था, पास मार्क्स कितना है, पास अंक कितना है, पास अंक निकालते हैं 33% अंक, यानी x का 33%, ठीक है। ये हो गया आपको 33x बटा 100, ठीक है। फिर कहता है यदि उसने 200 अंक प्राप्त किया फिर भी 200 अंकों से 262 अंक प्राप्त किया फिर भी 200 अंकों से असफल हो गया तो पूर्णांक ज्ञात करें। तो पुनः क्या है, पुनः दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या है, पास अंक है
262 अंक प्राप्त किया है, इसलिए 262 है लिखेंगे। और 200 अंकों से असफल हो गया, यानी प्लस अगर 200 अंक कर देते हैं तो ये उसको सफल हो जाएगा, ये पास मार्क हो जाएगा। ठीक है, दोनों मिला के हो गया 462। क्लियर है? अब ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। अब चलते हैं बराबर करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 33 x/100 इक्वल टू 462। क्या होगा इसके बाद? इसके बाद होगा x इक्वल टू लिखेंगे 462 गुना 100/33। ठीक है ना, 11 मरतबा काटेंगे। ठीक है ना, देखते हैं 11 तिया 33 होगा, 11 चौक 44, 11 दूना 22, 14 तिया 42, 14 मरतबा कट जाएगा। 14 गुना यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 14 गुना 100 यानी 100 बनी 1400। यही आपका आंसर है, यही पूर्णांक है, x माने है। देखिए इसमें ऑप्शन में डी में है ये आंसर, ये ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मित्रों। ये प्रश्न भी आपके परसेंटेज से का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए देखते हैं कि कैसे बनता है। चलिए तो यहाँ पे प्रश्न पढ़ते हैं कि P Q से 20% कम है तो Q P से कितना प्रतिशत अधिक है। इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए ट्रिक की आवश्यकता होती है। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक है कि यहाँ देखिए क्या निकालना है, कितना प्रतिशत अधिक है। समझ, तो ये प्रतिशत अधिक हो जाएगा बराबर, ये परसेंटेज है, इसको लिखेंगे x/100 माइनस x गुना 100 इतना प्रतिशत। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। x कितना है? 20% है, मान रखते हैं 20/100 माइनस 20 गुना 100 इतना प्रतिशत। क्या हो गया? 20/80 गुना 100 बराबर हो गया ये। तो 20 चौका 80 कट गया और 4 25 मरते कट गया, यानी आपका 25%। यही आपका आंसर निकला। देखिए ऑप्शन में 25% है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन 25%। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि अगला प्रश्न कहता है, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो उपभोक्ता चीनी के खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि खर्च में किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो। और ऑप्शन है आपका 4 को दिया हुआ। चलिए इसको हल करते हैं, एक बार और पढ़ते हैं। यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो उपभोक्ता चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि खर्च में किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो। तो यहाँ भी ट्रिक को अप्लाई करेंगे। ट्रिक क्या है देखते हैं। तो ट्रिक है यहाँ पे लेंगे चीनी के खपत में कमी करना है ना, तो खपत में यहाँ लिखेंगे खपत में प्रतिशत कमी बराबर हो जाएगा, प्रतिशत कमी इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ पर 20% की वृद्धि का था, ये 20/100 प्लस 20 गुना 100 बराबर हो गया 20/120 गुना 100। ये 6 मरतबा कट गया, 2 3 6, ये 50 गुना 100 हो गया, यानी आपका हो गया टोटल 50/3%, यानी 16.2/3% ये आपका आया। और यही आपका आंसर है। देखिए ऑप्शन में ए में आपका दिया हुआ है। यही है चीनी के खपत में कितने प्रतिशत की कमी। तो चीनी के खपत में 16.2/3% की कमी करना पड़ेगा ताकि खर्च में किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो। इसके साथ ही क्लास समाप्त होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।
परसेंटेज चैप्टर के अंतर्गत एक नए प्रश्न के साथ मैं उपस्थित हूँ। मैथमोरा चैनल में आपका स्वागत है। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है किसी कर्मचारी का वेतन 25% बढ़ गया, उसके नए वेतन में कितने प्रतिशत की कमी कर दिया जाए कि उसका मूल वेतन उसे पुनः प्राप्त हो सके। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए ट्रिक की सहायता ली जाती है। तो ट्रिक है कि ट्रिक में कितने प्रतिशत की कमी कहता है, तो यहाँ लिखेंगे प्रतिशत कमी, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे 25% वेतन है, यानी इसका फार्मूला होता है x/100 प्लस x गुना 100 इतना प्रतिशत। तो चलते हैं 25% बढ़ गया तो 25 लिखते हैं और 100 प्लस 25 लिखते हैं गुना 100, ठीक है, इतना प्रतिशत है। अगला पॉइंट है 25/125 गुना 100। अब इसको काटते हैं 25/125 और 20/100, यानी 20% आपको आता है। यह 20% है, यह इतना कमी किया जाएगा तो उसके वेतन में उसे पुनः मूल वेतन प्राप्त होने लगेगा। तो प्रतिशत कमी का यह फार्मूला है मित्रों। प्रतिशत कमी पूछेगा तो एक्स वाई, जितना बढ़ोतरी होगा 100 प्लस उतना लिख देंगे और गुना 100 लिख देंगे, वही उसका ये होगा सूत्र है। उसके सूत्र पर ये बैठा दिए तो आपका ये 20% आंसर आ गया। देखिए ऑप्शन बी में आपका 20% है, तो यही आपका आंसर सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। यह परसेंटेज से संबंधित प्रश्न है, प्रतिशतता से। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। विभिन्न प्रकार के परीक्षाएं के लिए, सभी प्रकार के कंपटीशन में इस तरह के प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है चीनी के मूल्य में 20% की गिरावट होती है तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्च में किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो। फिर से एक बार पढ़ते हैं। चीनी के मूल्य में 20% की गिरावट होती है तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्च में किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो। इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए एक ट्रिक है, पहले भी मैं इसकी चर्चा कर चुका हूं, एक बार लिख देता हूं। ट्रिक है कि कहता है कि खर्च में किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो और खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए। तो प्रतिशत वृद्धि इसका तो लिख सकते हैं 100, सॉरी ये नहीं होगा, 20%। परसेंटेज चैप्टर के अंतर्गत एक नए प्रश्न के साथ मैं उपस्थित हूँ। मैथमोरा चैनल में आपका स्वागत है। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है किसी कर्मचारी का वेतन 25% बढ़ गया, उसके नए वेतन में कितने प्रतिशत की कमी कर दिया जाए कि उसका मूल वेतन उसे पुनः प्राप्त हो सके। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए ट्रिक की सहायता ली जाती है। तो ट्रिक है कि ट्रिक में कितने प्रतिशत की कमी कहता है, तो यहाँ लिखेंगे प्रतिशत कमी, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे 25% वेतन है, यानी इसका फार्मूला होता है x/100 प्लस x गुना 100 इतना प्रतिशत। तो चलते हैं 25% बढ़ गया तो 25 लिखते हैं और 100 प्लस 25 लिखते हैं गुना 100, ठीक है, इतना प्रतिशत है। अगला पॉइंट है 25/125 गुना 100। अब इसको काटते हैं 25/125 और 20/100, यानी 20% आपको आता है। यह 20% है, यह इतना कमी किया जाएगा तो उसके वेतन में उसे पुनः मूल वेतन प्राप्त होने लगेगा। तो प्रतिशत कमी का यह फार्मूला है
बोल रहा हूँ, प्रतिशत कमी पूछेगा तो एक्स वाई, और जितना बढ़ोतरी होगा 100 प्लस उतना लिख देंगे और गुना 100 लिख देंगे, वही उसका ये होगा सूत्र है। और उसके सूत्र पर ये बिठा दिए तो आपका ये 20% आंसर आ गया। देखिए ऑप्शन बी में आपका 20% है, तो यही आपका आंसर सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। यह परसेंटेज से संबंधित प्रश्न है, प्रतिशतता से। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। विभिन्न प्रकार के परीक्षाएं के लिए, सभी प्रकार के कंपटीशन में इस तरह के प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, चीनी के मूल्य में 20% की गिरावट होती है तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्च में किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो। फिर से एक बार पढ़ते हैं। चीनी के मूल्य में 20% की गिरावट होती है तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्च में किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो। इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए एक ट्रिक है, पहले भी मैं इसकी चर्चा कर चुका हूं, एक बार लिख देता हूं। ट्रिक है कि कहता है कि खर्च में किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो और खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए। तो प्रतिशत वृद्धि इसका तो लिख सकते हैं 100, सॉरी ये नहीं होगा, 20%। चलिए अगला प्रश्न है, मोहन को एसएससी की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 60% अंक की आवश्यकता है। क्या होने के लिए? उत्तीर्ण होने के लिए। जबकि उसे 240 अंक प्राप्त होते हैं और वह 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो एसएससी के परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं? प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। अधिकतम अंक पहले हम लोग मान लेते हैं x, ठीक है। द प्रोसीजर क्या कहता है कि मोहन को एसएससी की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 60% अंक की आवश्यकता है। यानी कि पास अंक क्या है? x का 60% यानी 60x/100। इतना तक क्लियर है। अब आगे क्या कहता है देखते हैं। जबकि उसे 240 अंक प्राप्त होता है और वह 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। इसका मतलब है कि पास अंक है 240 अंक तो प्राप्त करता ही है, और प्लस अगर 60 कर देते हैं तो ये भी आपको 300 अंक हो गया उत्तीर्ण होने के लिए। दोनों पास अंक को हम लोग पहले बराबर कर देते हैं तो क्या होता है 60x/100 बराबर 300। इसका मतलब है x = 300 गुना 100/60। 6 × 5 = 30, 5 मरते कट जाता है, यानी बराबर हो जाता है 500। x बराबर कितना निकला? 500। और x क्या है? हमारा अधिकतम अंक है, इसीलिए परीक्षा का अधिकतम कितना हुआ? 500। देखिए ऑप्शन में ये है आपका आंसर, यही आंसर सही है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी परीक्षा में 20% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हो जाता है और 15% विद्यार्थी विज्ञान में अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण होते हैं? इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए ट्रिक की आवश्यकता होती है। चलिए ट्रिक है कि 100 - x + y - z। यहाँ पे 100% अंक है और ये भी x जो है वो है कि जो अनुत्तीर्ण हो जाता है वो प्रतिशत छात्र है। ये भी है दूसरे विषय में जो अनुत्तीर्ण हो जाता है वो, और z जो है वो दोनों विषय में जो उत्तीर्ण होता है उसके लिए यूज किया गया है। तो चलिए इसको लिख सकते हैं 100 - गणित में अनुत्तीर्ण है जो है वह है 20% छात्र।
और विज्ञान में जो अनुत्तीर्ण है वो है 15% छात्र, और दोनों विषय में छात्र अनुत्तीर्ण होते हैं वो है जेड यानी 10%। तो कैलकुलेशन करते हैं, 100 माइनस 35, यहाँ आ जाएगा 10, यानी 100 माइनस 25 यानी बराबर 75% आपका आता है, और यही आपका आंसर है। देखिए आंसर डी आपका आ गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है कि किसी छात्र को एक परीक्षा में पास होने के लिए 33% अंक की आवश्यकता है। यदि उसने 25% अंक प्राप्त किया और 40 अंकों से फेल हो गया तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। ठीक है, एक बार और पढ़ते हैं प्रश्न को। किसी छात्र को एक परीक्षा में पास होने के लिए 33% अंक की आवश्यकता है। यदि उसने 25% अंक प्राप्त किया और 40 अंकों से फेल हो गया तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। पूर्णांक ज्ञात करना, तो इसको पहले हम x मान लेंगे। ठीक है, आप प्रोसीजर के पहले करेंगे। प्रोसीजर क्या कहता है कि पास होने के लिए 33% अंक की आवश्यकता है, यानी x का 33% बराबर पास अंक। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन ये। फिर कहता है कि 25% अंक प्राप्त किया। ठीक है ना, यानी x का 25% अंक प्राप्त किया और 40 अंकों से फेल हो गया, यानी प्लस अगर 40 अंक जोड़ देंगे तो वह हो जाएगा पास अंक हो जाएगा। हम क्या देखते हैं, दोनों पास अंक है, इसलिए दोनों को मैं बराबर कर देता हूं। तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 25x बटे 100 प्लस 40 इक्वल टू 33x बटे 100। ठीक है, इसको, ये टर्म को इधर कर देते हैं, ये वाला क्या हो जाएगा 33x बटे 100 माइनस 25x बटे 100 बराबर 40। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे दोनों का, तो क्या हो जाएगा 100 एलसीएम ले लेंगे तो 100 हो गया। ये हो जाएगा 33x माइनस 25x बराबर 40, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 गुने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 100 हो गया गुना, और 33 में 25 हो गया, तो ये आपको हो गया 8। ठीक है ना, 8x हुआ, x यहाँ आया तो 8 नीचे चलाएगा। अब क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग इस 8 को काट देते हैं, 5 8 बचे 40 होता है, यानी 500 होता है। यही आपका हम लोग का पूर्णांक निकल गया। चूंकि x हम लोग माने थे, वही हम लोग यहाँ पर x इक्वल टू 500 आया। पूर्णांक हम लोग देखिए ऑप्शन में है 500, तो ये हमारा आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है कि यदि किसी परीक्षा में 35% छात्र पास हुए, 35% छात्र पास हुए और 455 छात्र फेल हो गए, तो परीक्षा में कुल कितने छात्रों ने भाग लिया? इसको भी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। मान लेंगे कुल छात्र की संख्या x है। ठीक है, तो x में जो 35% छात्र है पास हुए, यानी पास छात्र की संख्या कितना है, x का 35% यानी 35x बटे 100। अब आगे कहता है कि 455 छात्र फेल हो गए तो परीक्षा में कुल कितने छात्रों ने भाग लिया? तो पास छात्र इतना है और 455 क्या हो गया, फेल हो गया, तो दोनों को जोड़ देंगे तो वह कुल छात्र की संख्या हो जाएगी। यानी कहता है 35x बटे 100 प्लस 455 बराबर x, यानी छात्रों की कुल संख्या इतनी है। ये हो गया आपको
35x प्लस 455 गुना 100 इक्वल टू 100x। ठीक है, ये वाला टर्म इधर कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 100x माइनस 35x इक्वल टू 455 गुना 100। तो इससे आगे लिखे हो जाएगा x इक्वल टू इधर हो जाएगा आपको 65 हो जाएगा, तो ये हो गया 455 गुना 100 बटे 65 हो गया, है ना। तो 13 मरते करते हैं, 13 पचे 65 और 13 39, 13 पचे 65, 35 हो गया। फिर से कट जाएगा, 5 सत्ते 35 यानी बराबर हो जाता है 700 कट के होता है। और आप देखिए x क्या है, यहाँ माने हैं कुल छात्र की संख्या, इसलिए 700 हो गया आपको कुल छात्रों की संख्या। देखिए ऑप्शन में आपका बी है, तो यही आपका आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि एक बगीचे में कुल 3000 पेड़ हैं, उसमें 16% आम का पेड़, 20% नींबू का पेड़ तथा शेष अमरूद के पेड़ हैं, तो अमरूद की पेड़ की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ हम लोग चलते हैं, शुरू से हम लोग इसके ट्रेडिशन को, इसका जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हैं। कुल 300 पेड़ ये दिया हुआ है, सॉरी 3000 पेड़, ठीक है ना, ये कुल दिया हुआ है 3000 पेड़ है। अब क्या करते हैं, 16% आम का पेड़ है, तो यहाँ पर लिखते हैं 16% आम का पेड़, यानी 3000 का 16%, यानी 3000 गुना 16 बटे 100, दूसरा कट गया, 16 48, 480 पेड़। ये 480 पेड़ जो है आम के हैं, ठीक है। अब क्या कहता है कि 20% नींबू का पेड़ है, तो यहाँ लिखते हैं 20% नींबू का पेड़। इसका मतलब हो गया 3000 गुना 20 बटे 100, फिर ये 200 न कट देगा, यानी 600 पेड़ क्या है इसका, नींबू का। और क्या कहता है उसके बाद, शेष अमरूद के पेड़ है। तो टोटल जो 3000 का पेड़, 3000 पेड़ है, उसमें अगर 480 पेड़ आम के प्लस 600 पेड़ नींबू के घटा देने से बराबर क्या हो जाएगा, जो शेष पेड़ है वह अमरूद का पेड़ हो जाएगा। अब आगे क्या करें, लिखेंगे 3000 माइनस ये कितना हो जाएगा, 1080, ठीक है। 1080 हो गया, तो ये आपका घट जाएगा 1080 3000 में, बराबर कितना हो जाएगा, 1920 पेड़ हो जाएगा, यानी यह अमरूद का पेड़ है। यह बिल्कुल ही प्रोसीजर पर आधारित प्रश्न था, ये निकल गया 1920, अमरूद का पेड़ निकल गया, आपका यही आंसर है। और आपका देखिए ऑप्शन में है 1920, यहाँ सी जो है आपका ऑप्शन है 1920, यही आपका आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, तो इसमें कितने ग्राम चीनी मिलाया जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए। ये भी प्रोसीजर को हम लोग फॉलो करेंगे। कोई भी प्रश्न को हल करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि उसके प्रोसीजर को फॉलो किया जाए। तो हमको दिया हुआ है 300 ग्राम चीनी, है ना, चलते हैं प्रोसीजर। 40% क्या है, चीनी है। अब 300 ग्राम का 40% क्या है,
चीनी। क्लियर है? अब इसको लिख सकते हैं 300 गुने 40/100, 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य और 1 शून्य, यानी 120 ग्राम क्या है? चीनी। ठीक है, 300 ग्राम में 120 ग्राम क्या है? चीनी। अब 120 ग्राम चीनी में कहता है कितना ग्राम चीनी मिलाया जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए। तो इसको हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्न में जो कहता है उसके अनुसार, प्रश्नानुसार 120 ग्राम चीनी में मान लेते हैं कि x ग्राम चीनी मिला देने पर जो है नया घोल जो बनता है उसमें 300 ग्राम का 50% चीनी हो जाता है। यही कहता है आपको। अब देखिए इसको निकालते हैं। 120 + x = 300 गुने 50/100। ये आपका ठीक है ना? क्या हो जाएगा? x = दोनों कट जाएगा इधर में, यानी 150 हो जाएगा। आई 120 इधर आ जाएगा तो -120, यानी 30 ग्राम। यानी 30 ग्राम चीनी और मिलाएगा तो 300 ग्राम का में चीनी का जो है प्रतिशत वह 50% हो जाएगा। तो 300 ग्राम ये आपका आंसर है। देखिए ऑप्शन में, सॉरी 30 ग्राम आपका आंसर है। देखिए ऑप्शन में बी जो है आपका 30 ग्राम है, यही आपका आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह भी परसेंटेज चैप्टर से है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि एक संख्या पहले से 20% बढ़ गई, 20% बढ़ गई और बाद में 20% घट गई, 20% घट गई, तो संख्या में वास्तविक वृद्धि अथवा कमी प्रतिशत के रूप में ज्ञात करें। एक बार और प्रश्न को पढ़ते हैं। एक संख्या पहले से 20% बढ़ गई और बाद में 20% घट गई, तो संख्या में वास्तविक वृद्धि या कमी को प्रतिशत के रूप में ज्ञात करें। इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए ट्रिक है, वो मैं पहले लिख देता हूँ। ट्रिक है प्रतिशत कमी या अधिकता बराबर होता है x + y + xy/100, यहाँ हो जाएगा प्रतिशत। हम लोग यहाँ पर देखते हैं एक मान x है, 20% बढ़ गई है, अब पुनः 20% घट गया, यानी कि यहाँ पे x बराबर 20% बढ़ गया, वो पॉजिटिव साइन में होगा, और जो घट गया वो निगेटिव साइन होगा, y = निगेटिव साइन होगा, यानी -20 होगा। अब इस दोनों का मान इसमें रख देते हैं, ये हो जाएगा 20 - 20, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ऊपर यहाँ पर 20 का होल स्क्वायर हो जाएगा बटे 100। क्या आता है? ये कैंसिल हो गया दोनों, ये ऊपर में हो गया -400/100, ये भी 4 मरतबा में कट गया, यानी -4%। ये जो निगेटिव साइन है वह दर्शाता है कि हानि हुआ, यानी 4% की हानि। इसको लिख सकते हैं हम लोग 4% की हानि। अगर पॉजिटिव साइन होता तो वह 4% का लाभ होता, परंतु यहाँ पर निगेटिव साइन आया है इसलिए 4% की हानि होगी। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, ऑप्शन में हमारा डी जो है 4% की कमी दिखा रहा है, यही हमारा आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि राहुल की आय रोहित की आय से 20% अधिक है। फिर से एक बार पढ़ते हैं। राहुल की आय रोहित की आय से 20% अधिक है, तो रोहित की आय राहुल की आय से कितना प्रतिशत कम है? इसमें भी ट्रिक को अप्लाई करेंगे। ट्रिक क्या है? पहले भी इस तरह का प्रश्न कई बार बना चुका हूँ। ट्रिक है इसमें ट्रिक है कि x यानी कि ऊपर जो प्रतिशत है x% बटे 100
चूँकि 20% अधिक कहता है तो प्लस x प्रतिशत यहाँ आ जाएगा, गुना 100 का होल का परसेंटेज हो जाएगा, है ना। अब इसको क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे x% यानी 20/100 प्लस 20 गुना 100। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, 20/100 20 गुना 100। 6 मरतबे कट जाएगा, 20 छक 20 से, 2 3 6, 50 मरतबा में कट जाएगा। अब हो गया 50/3। इसको लिख सकते हैं 16.2/3%। आप देख रहे हैं आंसर में आपका सी आंसर आ रहा है 16.2/3, यही आपका आंसर आ गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। परसेंटेज चैप्टर के अंतर्गत एक नए प्रश्न के साथ मैं उपस्थित हूँ। मैथमोरा चैनल में आपका स्वागत है। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है किसी कर्मचारी का वेतन 25% बढ़ गया, उसके नए वेतन में कितने प्रतिशत की कमी कर दिया जाए कि उसका मूल वेतन उसे पुनः प्राप्त हो सके। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए ट्रिक की सहायता ली जाती है। तो ट्रिक है कि ट्रिक में कितने प्रतिशत की कमी कहता है, तो यहाँ लिखेंगे प्रतिशत कमी, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे 25% वेतन है, यानी इसका फार्मूला होता है x/100 प्लस x गुना 100 इतना प्रतिशत। तो चलते हैं 25% बढ़ गया तो 25 लिखते हैं और 100 प्लस 25 लिखते हैं गुना 100, ठीक है, इतना प्रतिशत है। अगला पॉइंट है 25/125 गुना 100। अब इसको काटते हैं, 25 × 125 और 20 × 100, यानी 20% आपको आता है। यह 20% है, यह इतना कमी किया जाएगा तो उसके वेतन में उसे पुनः मूल वेतन प्राप्त होने लगेगा। तो प्रतिशत कमी का यह फार्मूला है मित्रों। प्रतिशत कमी पूछेगा तो x/y, जितना बढ़ोतरी होगा 100 प्लस उतना लिख देंगे और गुना 100 लिख देंगे, वही उसका ये होगा सूत्र है। और उसके सूत्र पर ये बैठा दिए तो आपका ये 20% आंसर आ गया। देखिए ऑप्शन बी में आपका 20% है, तो यही आपका आंसर सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।